हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 के बारे में। इससे पहले मैंने 10.1 का प्रश्नावली बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख लीजिए। फ्रेंड, इसमें आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो भी है आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 10.2 के बारे में, जो पीछे पढ़ लिए हैं उनके लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। यदि आपको दिया गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपको एक त्रिभुज ए बी सी दे दिया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है कि बी सी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु डी ई एफ है। तो देखिए, बी सी सी ए और ए बी, तो पहले बी सी को देखेंगे कि बी सी का मध्य बिंदु क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, बी सी का मध्य बिंदु आप डी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये बी सी का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, ये बी सी का मध्य बिंदु हो गया। और आपको दे दिया गया है कि सी ए का मध्य बिंदु ई है, तो सी ए का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ए बी के मध्य बिंदु एफ, तो ये ए बी का मध्य बिंदु एफ हो गया। इन सबको मिला दीजिए। ठीक है, मिल गया। अब देखिए, जहाँ पर ये मिला उसको आपको पॉइंट आउट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो मिला इसका मतलब क्या है, आपको दे दिया गया है कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बराबर 0 आपको सिद्ध करना है। यही करना है कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इक्वल टू 0 वेक्टर, ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो डी है, ये बी है, सी है, ए है, इसका एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए से, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी से, और सी के पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं डी का देखूँ, डी का ए डी निकालना है, यानी कि ए डी निकालना है। अब इसमें ये डी जो है, ई है और एफ है, इसका तो ये सबका मालूम है कि पोजीशन वेक्टर क्या है, लेकिन डी का मेरे को नहीं मालूम है। तो डी का कैसे निकलेगा, देखिए डी का कैसे निकलेगा, ये क्या है, इन दोनों, ये बी है, ये सी है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए और बट्टे में 2 कर दिया जाए तो इसका आधा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये जो डी आया वो मेरा क्या आया, बी प्लस सी बाई 2। वैसे ही ये हो जाएगा, ई का जो निकालना है तो ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस सी बाई 2। वैसे ही इसके लिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब बट्टे में 2 हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखिए, इतना हो जाने के बाद अब आपको करना है ए डी और बी ई प्लस सी एफ बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको ए डी जो है, ए डी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। ये जो ए डी है, ये ए डी, तो ए डी क्या होता है, डी माइनस ए होता है। ए डी का मतलब हुआ कि पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दीजिए, यानी कि डी में से ए को घटा दीजिए। तो डी का मान क्या है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी और बटे में 2 माइनस ए का मान क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, तो इसको घटा दिए। अच्छा, बी ई निकालना है, तो बी ई कैसे निकलेगा, ई में से बी को घटाना है, पीछे माइनस आगे, यानी कि पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दीजिए। तो ई का मान क्या है, ई का मान ए प्लस सी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बट्टे में 2, और बी का मान क्या है, वेक्टर बी। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब देखिए बी ई हो गया। अब सी एफ के बारे में देखिए, तो सी एफ के बारे में क्या होगा, एफ में से सी को घटाना है। तो एफ क्या है, एफ ए प्लस बी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बट्टे में 2। एफ में से क्या घटाना है, सी को, तो सी क्या है, सी यहाँ पे देखिए, सी का सी वेक्टर है। इतना हो गया, आया बात समझ में।
ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। समीकरण 1 और 3, 1 2 3 को, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, AD प्लस BE प्लस CF, इन तीनों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ा जाए। तो AD का मान क्या हो जाएगा, B प्लस C बटे में 2 माइनस A वेक्टर। वैसे ही BE का मान क्या हो जाएगा, A प्लस C बटे में 2 माइनस B वेक्टर, प्लस CF का मान क्या हो जाएगा, A प्लस B वेक्टर बटे में 2 माइनस C वेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, B, ठीक है, B है प्लस C है, तो B प्लस C, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये बटे में 2 है, तो जितने भी बटे में 2 वाले हैं उनको एक साथ लिख कर बटे में 2 कर दें, और जो A दिख रहा है, ये जो ऐसे, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिएगा, B प्लस C, तो आपको समझेगा, माइनस ये A वाला जो होगा 2A हो जाएगा, प्लस देखिए ये सब का ये बटे में 1 कर दीजिए, ठीक है, और एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस B माइनस 2C और पूरे के बट्टे में 2 हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे कि 2 1 2 1 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और B के लिए B, C के लिए C, और इस A के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा होगा तो 2A हो जाएगा। अरे भैया 1/2 प्लस 2/1 रहेगा, तो आप इसको कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 1 2 2 और 2 दूनी का 4, 4 प्लस 1 5/2 होगा ना। इसको हल करिए ना, आराम से करिए हल इसको, ठीक है, तो आ जाएगा समझ में। अब यहाँ से 2B हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा, प्लस 2A हो जाएगा, माइनस 2A हो जाएगा, माइनस 2B हो जाएगा, और ये माइनस 2C हो जाएगा, और बट्टे में 2 हो जाएगा। 2C से 2C कट गया, 2A से 2A कट गया, 2B से 2B, यानी कि 0 बट्टे में 2, यानी कि 0 आ गया। हैंस प्रूव्ड। आया बात समझ में, आया कि नहीं समझ में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये पहले का A नंबर था, अब पहले का B नंबर देखिए। B नंबर क्या कह रहा है कि DEF त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि O कोई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि OA प्लस OB प्लस OC बराबर OD प्लस OE प्लस OF। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है कि इनके बराबर ये आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। ठीक है, एक तो त्रिभुज बना लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वेक्टर एक कितना मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि मतलब पूछिए मत। इसको आप 11th के साइंस में जो फिजिक्स पढ़े होंगे उसमें भी है, ठीक है, आपको पढ़ने को मिला होगा सदिश। देखिए B हो गया। अब देखिए सबका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं पहले। ये A हो गया, ये B वेक्टर हो गया, ये C वेक्टर हो गया। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर लिख दिया मैंने। अब कह रहा है कि DEF जो है ABC भुजाओं के मध्य बिंदु है। DEF, तो DEF किसके है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो कुछ पता है नहीं, तो आप कहीं पे भी DEF लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये जो हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, और ये F हो गया। खुश। अब यहाँ पे ये बना दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि यदि बिंदु O कोई बिंदु है, मतलब कि मध्य बिंदु, यदि कोई, ये जो कटान बिंदु है ये क्या है, O है, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि OA प्लस OB प्लस OC बराबर OD प्लस OE प्लस OF हो। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, OA दिया गया है, ठीक है, OB दिया गया है, OB, और OC दिया गया है। ठीक है,
इसका मतलब हुआ कि जो OA जो है इसका पोजीशन वेक्टर बताना है, वैसे ही OB का भी पोजीशन वेक्टर और वैसे ही OC का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, हल स्टार्ट हो गया है आपका यहाँ से, कि दिया है OA प्लस OB प्लस OC, यानी कि OA का हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो OA का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OA का पोजीशन वेक्टर होगा आपका ये, यहाँ से स्टार्ट होकर देखिए OA का जब ओरिजिन से जब कोई भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं और जहाँ पे ख़त्म होता है, तो जो यहाँ पे ख़त्म हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो OA का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, वेक्टर A। अच्छा, वैसे ही OB का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा बताइए, जहाँ पे लास्ट कहाँ ख़त्म हुआ है, B पे ख़त्म हुआ है, यानी कि B का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो लिखा जाएगा। अच्छा, OC का पोजीशन वेक्टर जो लास्ट में ख़त्म हुआ है C, तो वो हो जाएगा C। एकदम बात क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो इसको समीकरण नंबर 1 कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका LHS हो गया, ये क्या हो गया, LHS। यहाँ से देखिए ये चीज़ें LHS हो गया। अब हम बात करेंगे RHS के बारे में। क्या, LHS तो हमारा आ गया, ठीक है। अगर RHS को हम हल करते हैं, OD OE OF, OD भी हमारे पास है, OD ये वाला, OE ये वाला, OF ये वाला। पहले तो हम लोग इसको हल किए थे, ठीक है। अब हम लोग इस वाले को यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसको हल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि OD OE और OF दिया है ना, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, आप क्या कहेंगे कि अगर यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम देखा जाए, यहाँ पे मिड वाला ये बीच वाला, तो आप देखेंगे कि इसका पोजीशन वेक्टर जो OD है, OD के लिए देखेंगे यहाँ पे ये वाला OD ये है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, इसका और इसका, यानी कि B और प्लस C जोड़कर अगर बटा 2 कर देंगे तो ये पोजीशन निकल के आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। अच्छा, OE की बात किया जाए तो OE क्या है, OE इसका और इसका पोजीशन वेक्टर जोड़ के और बटे 2 कर दे तो आ जाएगा। तो A प्लस C बटे में 2 कर देंगे तो आ जाएगा ये, आ रहा है बात समझ में। अच्छा, प्लस अब देखिए अगर मैं बात करूं OF, तो OF की बात किया जाए तो ये क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि A प्लस B और बटे में 2 कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनका एलसीएम ले लिया जाए तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये B हो जाएगा, ये प्लस C और ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा, प्लस ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए सारा मिल जाएगा, इन सबको मिला दिया जाए तो 2 बार B आया है, 2 बार A आया है और 2 बार C आया है और बटे में 2 है। अगर 2 इनमें से कॉमन लिया जाए तो A प्लस B प्लस C और बटे में 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B और प्लस वेक्टर C। तो ये आपका RHS आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, LHS भी तो हमारा यही आया था। ये समीकरण नंबर अगर 2 मानते हैं तो समीकरण 1 और 2 से LHS क्या है, इक्वल है RHS का। तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, कि भाई इतनी सिद्ध हो गया। अरे बात समझ में, देख लीजिए समीकरण 1 जो है A प्लस B प्लस C है और ये भी क्या है, A प्लस B प्लस C है, तो इसलिए सिद्ध हो गया। अब कहीं डाउट है, अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, नहीं तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरे का A क्या कह रहा है कि त्रिभुज जो है, नहीं त्रिभुज नहीं, यदि ABC तथा D एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के सदिश की निरूपित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 0, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 3 बार पूछ भी दिया गया है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने की वजह से आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमारी आशा है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं,
ए बी सी आप और डी आपको एक चतुर्भुज की मतलब चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि क्रमागत भुजा और सदिश को निरूपित करते हैं। ये जो भुजाएं हैं वो क्या करती हैं, जो है सदिश को निरूपित करती हैं, और उन भुजाओं का योग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको। ए बी सी डी चतुर्भुज कह रहा है, और चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया जाए तो ए बी सी डी, चलिए बन गया ए बी सी डी, चतुर्भुज बन गया। अब क्या होगा कि ये जो ए डी है, देखिए यहाँ पर दे रहा है ना कि इनकी भुजाएं भी दी गई हैं, तो ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो ए बी के बीच वाला को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, वेक्टर ए को निरूपित करता है, ये वेक्टर बी को, और ये वेक्टर सी को, और ये वेक्टर डी को। ठीक है, आगे बस समझिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी वो क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको हल में क्या करना है, बाय यूजिंग लिखेंगे कि बाय यूजिंग सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टरों का योग वाला नियम यूज करेंगे। कैसा है ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज करिए ये अगर मैं यहाँ से यहाँ मिला दूँ, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा सा मेरे को ड्राइंग बनाने नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिल गया। ठीक है, अब जो है जब ये मिला तो आपको दिखेगा कि ये AC है। ये क्या है, AC है। हाँ चला लीजिए, AC है क्या, AC। ठीक है, तो ये AC वेक्टर हो गया। अगर मैं AC वेक्टर को देखूं तो ये हमसे ये कह रहा है कि भैया ये इतना लंबा है, हो ना हो ये क्या होगा कि ये जो होगा AB और BC का जोड़ होगा, AB और BC का जोड़ होगा। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि भाई हम सदिश का योग पढ़े हैं, तो ये और ये जब जुड़ता है तो ये तीसरा निकल के आता है। ठीक है, सदिश का योग यही तो कहता है, अरे भैया यूजिंग सम सदिश का योग है, सदिश का योग वाला नियम। ठीक है, तो AC प्लस बी AC बराबर AB प्लस BC हो गया। तो अगर मैं AC की बात करूं तो AB का पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब कि पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं कि ये जो भुजाएं हैं AB जो है किसको दर्शा रहा है, A को, और BC B को। तो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। आया बात समझ में? अच्छा, ये तो बात हो गया AC का। अगर मैं बात करूं CA का, क्या CA का, तो क्या हो जाएगा बताइए। ये क्या हो गया, CD। भाई इधर से मैं चला तो ये बोल रहा है कि भैया AB और BC मिला है तो AC आया है। अगर मैं इससे इधर चलूं तो ये बोलेगा कि जो CA है ये CA, अब इधर पहले हम लोग इधर से चल रहे थे, अब इधर से चल रहे हैं तो CA चल रहे हैं, तो CA देखेगा तो कहेगा कि नहीं भैया CD जो है ना और ये दोनों जुड़ेगा CD और DA तो CA बनेगा। तो बोल रहा है बात सही है। चलिए, तो CA जब मिला तो ये CD जो है, CD का मान कितना है C, और DA का मान क्या है D। भैया C, चलिए D का ऐसे स्मॉल में लिखते हैं ना, इसको भी स्मॉल बना लीजिए, ये D है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आया बात समझ में? तो अब क्या बच गया है एडिंग करने का, तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो ये A हो जाएगा प्लस B हो जाएगा प्लस C हो जाएगा प्लस D हो जाएगा। ठीक है, हो गया, और बराबर ये जो AC है ये भी तो जुड़ेगा किसके में,
सी ए में जुड़ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सदिश का नियम जानते हैं। देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब ए सी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको भी उलट के लिखूं, मतलब कि ये वेक्टर जो है इस तरह हो जाएगा, तो ना ये ए सी लिखा जाएगा, यानी कि इसकी दिशा जो है इधर है। अब जो है सी ए को अगर मैं ए सी लिखूँ तो ये माइनस में लिखा जाएगा। तो भैया ये प्लस है, अगर इसको पलट के लिखूँ तो ये ए सी लिखा जाएगा, लेकिन ये माइनस आ जाएगा। तो माइनस प्लस मिल के क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया कि ये ए सी जो है माइनस ए सी हो गया, और दोनों कट गया। तो भैया ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हैंस प्रूव्ड, क्या, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, क्या हो गया, आ रहा है बात समझ में कि नहीं। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि ये सिद्ध करिए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वो क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो जैसे 0 के इक्वल हुआ हम कह दिए कि हैंस प्रूव्ड। आया बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि एक समतल में 4 बिंदु हैं ए बी सी डी। अब आपको सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक समतल चतुर्भुज है, ठीक है, एक क्या है, समतल चतुर्भुज है, ठीक है। तो भैया हम समतल चतुर्भुज बना लेते हैं, कैसा भी बन सकता है, ठीक है। अब हमको ये बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। चलिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर क्या होगा, ठीक है, यही हमको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, समतल चतुर्भुज ए बी सी डी बनाते हैं। चलिए भैया बना लेते हैं हम लोग। कैसा भी चतुर्भुज हो गया तो कैसा भी हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई और तोड़ नहीं है, ठीक है। ये कैसा भी हो सकता है, आप कैसा भी बना लीजिए, फिगर कैसा भी बन जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये डी सी ए बी कुछ भी बना लीजिए जैसे तैसे, ठीक है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। देखिए अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। ए बी बी सी और सी डी और प्लस डी ए का मान निकालना है। चलिए भैया हम लोग निकालते हैं ए बी, हल स्टार्ट है, ठीक है, हल स्टार्ट हो गया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, हमको इसी का मान निकालना है। चलिए भैया ए बी प्लस बी सी बताइए क्या होगा। ए बी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, क्या, टू वेक्टर, मतलब कि सदिशों के योग के नियम के सहायता से आप क्या करेंगे, दो वेक्टरों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए सी आएगा। तो भैया हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी को ए सी लिख सकते हैं। अच्छा सी डी प्लस डी ए को क्या लिखेंगे, सी डी प्लस डी ए को क्या लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, तो सी ए लिख दिया मैंने। अच्छा अभी मैंने बताया कि ये तो ए सी है, ठीक है, अगर मैं इसको भी पलट के लिखूँ तो ये क्या, सी ए के जगह पे ए सी लिखा जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर का दिशा जैसे चेंज होता है तो उसके साइन में प्रॉब्लम आ जाती है। साइन अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। दिशा चेंज किए, सदिश कहता है कि हम परिमाण और दिशा रहेंगे तो ही हम सदिश का लेंगे, तो दिशा ही जब चेंज करेंगे तो इसमें प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव होना ही है इसको, ठीक है। तो ये ए सी माइनस ए सी हो गया, तो ए सी ही जल गया, मतलब कि 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मान निकालने के लिए बोल रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। वैसे आप इसका फोटो खींच लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो सिद्ध कीजिए कि बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर 2BA, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं,
ठीक है। तीन आज क्वेश्चन बता दूंगा इसमें का, डी ई और एफ है नहीं, चलिए इसको बस लास्ट इसी को बताता हूँ, इसमें आगे फिर बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी का देखते हैं हम लोग। आपको एक चतुर्भुज कह रहा है बनाने के लिए, तो भैया हम कैसे भी चतुर्भुज बनाए तुम्हारे को का, ठीक है। बस भैया कॉन्सेप्चुअल हो जाओ, सब सही है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। ए बी सी डी सिद्ध कीजिए कि बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर 2b है। ठीक है, आपको कैसे सिद्ध करना है, बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर 2ba, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हल में कि ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, यानी कि चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है, मतलब चतुर्भुज ऐसा हो गया। इसका मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा, अभी मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पर जो ऐसे करेंगे तो आप इसको ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि सिद्ध ऐसे करेंगे कि ये जो बी ए है, ये क्या, बी ए और बी सी, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि हमको ये सिद्ध करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, क्योंकि आपको दिया गया है ये चीज़ें कि बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, आपको तो सिद्ध करना है 2ba। ठीक है, तो ये पहले मैंने लिख दिया, इससे हमको ये लाना है। तो बी ए क्या हो जाएगा, बी ए मतलब पीछे में से आगे वाले को माइनस कर दीजिए, तो पीछे वाला क्या है, यानी कि ए में से बी घटेगा, पीछे क्या है, ए है, तो ए में से बी घटेगा, बी सी, तो प्लस सी में से क्या होगा, बी वाला घटेगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे अगर बी सी आपको दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी के पोजीशन वेक्टर में से बी वाले के पोजीशन वेक्टर को घटाइए, और वैसे ही सी डी दिया गया है तो डी के पोजीशन वेक्टर में से सी के पोजीशन वेक्टर को घटाइए। इस डी ए दिया गया है तो ए के पोजीशन वेक्टर में से डी के पोजीशन वेक्टर को घटा दीजिए। आया बात समझे। तो देखिए ए कितने बार है, 2 बार, सारा चीज़ तो 2 बार दिख रहा है, तो 2a माइनस बी हो जाएगा। आया बात समझ में। तो चूंकि a माइनस बी हो गया तो a माइनस बी क्या होता है, b माइनस ए माइनस बी कब होता है, मतलब कि पीछे माइनस आगे, तो यानी कि अगर ये बी ए हुआ होगा तो ही तो a माइनस बी होगा। आया बात समझ में, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमको a भी निकालना था ना, हाँ बी ए हो जाएगा, ये a माइनस बी मतलब कि b हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2ba हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव क्या क्या लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हमको जोड़ने के लिए बोला गया था। अब मैंने जोड़ा तो क्या आया, 2ba आ गया, इसलिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ठीक है।